ट्रॉमा, डिप्रेशन और एंजाइटी बहुत ही हैवी वर्ड्स हैं और बहुत बड़े वर्ड्स हैं, क्योंकि ये रियल सफरिंग और पेन को रिप्रेजेंट करते हैं जिससे एक इंसान जूझ सकता है। और बहुत से लोग इस दुनिया में इस वक्त, ख़ास तौर से इस ज़माने में, इन चीज़ों के शिकार हैं। लेकिन दो ग्रुप्स ऐसे हैं जो इन दोनों चीज़ों को समझ नहीं पाते या इनका मिसयूज़ करते हैं। पहला ग्रुप वो है जो इन चीज़ों को इस्तेमाल करता है अपने फ़ायदे के लिए, और दूसरा ग्रुप वो है जब वो इन लोगों को इस्तेमाल करता हुआ देखता है, विक्टिम कार्ड खेलता हुआ देखता है डिप्रेशन का, एंजाइटी का, तो वो इन चीज़ों से ही नफ़रत करने लगता है और इन चीज़ों का ही कम्प्लीटली डिनायल कर देता है कि ये चीज़ें एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इन्हीं दो ग्रुप्स के बारे में और इस क्रूशियल टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे कि किस तरह से ये लोग इस सोसाइटी को शेप दे रहे हैं और इस सोसाइटी में अपना असर डाल रहे हैं, किस तरह से दुनिया को इससे नुकसान हो रहा है। तो पहला ग्रुप तो वही है जो ये जान चुका है कि इस दुनिया की इकॉनमी अटेंशन है। जितनी ज़्यादा आई बॉल्स आपने कलेक्ट कर ली अपनी तरफ, उनका फोकस आपने ग्रैब कर लिया, उतनी ज़्यादा आपको फ़ायदे हैं, उतनी ज़्यादा आपके पास सिंपैथी है ऑफलाइन यानी रियल वर्ल्ड में, सपोर्ट है। और अगर आप चाहते हैं कि आप इससे फ़ायदे हासिल करें तो दुनिया में तो आप समझ लें कि ऐसे लोगों को जो ऑनलाइन, समझ लें कि ऐसे लोग पूरी एक कहानी बना लेते हैं अपने इर्द गिर्द कि हमारे साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ, तो लोग उनकी सिंपैथी के साथ आते हैं और उससे वो फ़ायदा हासिल करते हैं। फिर दूसरा फ़ायदा इनको जो होता है वो ये होता है कि चाहे ये कितनी भी बदतमीज़ी कर लें, इनके पास एक फ्री पास होता है फ्रॉम अकाउंटेबिलिटी। इनके पास जवाब होता है हर बदतमीज़ी का कि मैं डिप्रेस्ड हूँ, मैं एंशियस हूँ, मुझे मेंटली स्टेबल नहीं हूँ मैं मेंटली। तो फिर ये जाकर ये बातें करने लगते हैं और सामने वाला चुप हो जाता है और उसके पास कोई भी इनकी बदतमीज़ी के लिए कोई भी जवाब नहीं होता। ये हर जगह इन चीज़ों को रोक कर, गिड़गिड़ा कर और इन चीज़ों का एक्सक्यूज़ देकर निकल जाते हैं। लेकिन ये ऐसा करके जो नुकसान पहुंचा रहे हैं वो ये है कि ये तो अपनी क्रेडिबिलिटी तो खो ही देते हैं लोगों की आंखों में, क्योंकि एक ना एक दिन इनका ये फेक फेस और ये विक्टिम कार्ड जी प्ले कर रहे हैं, लोगों को समझ में आता ही है टाइम के साथ। अपनी ये क्रेडिबिलिटी तो खो ही देते हैं, लेकिन जो रियल सफ़रर्स हैं डिप्रेशन और एंजाइटी और गम के और चाइल्डहुड ट्रॉमा के, वो लोग फिर अपने आप को जब ऐसे लोगों के सामने लेकर जाते हैं जिनके सामने ये पहले से ही खेल चुके हैं, तो फिर वो लोग इन पर बिलीव नहीं रखते और ये जो रियल प्रॉब्लम है ये खुद एक समझ लें कि डिनाइल का शिकार हो जाती है। फिर दूसरा ग्रुप वो आता है जो ऐसे लोगों को देखकर ऑनलाइन, ऑफलाइन, अपनी रियल लाइफ में, अपनी सोशल मीडिया पर, कहीं पर भी देखकर बेजार हो जाता है। और बहुत से लोग एक्सट्रीम पर चले जाते हैं और बिल्कुल डिनाइल करके अपने आप को रिजिड बना लेते हैं। हर किसी को, अपने दोस्तों को, अपने चाहने वालों को, कोई भी उनकी लाइफ में ऐसा हो जो इन चीज़ों से सफ़र करे तो उनको स्केप्टिकल वे में देखते हैं, बहुत ज़्यादा ही नुक्ताचीनी के निगाह से। और फिर जो एक ऑनलाइन कम्युनिटी बनी है इस चीज़ की, वो आजकल अपने आप को सिग्मा बोलती है कि इन चीज़ों को मानती ही नहीं है। इन चीज़ों को इंसान की वीकनेस मानती है कि कोई बंदा अगर बिखर गया है, टूट गया है, तो वो उसकी प्रॉब्लम है। इंसान को इतना कमज़ोर होना ही नहीं चाहिए। कोई भी सफरिंग एग्जिस्ट ही नहीं करती है। इंसान चाहे तो कहीं से भी निकल के आ सकता है। एक हद तक ये बात ठीक है, लेकिन इंसान की भी कुछ हुदूद हैं जहाँ से वो आगे नहीं बढ़ सकता, जहाँ जाकर वो टूट जाता है, जहाँ जाकर उसको सपोर्ट की, तसल्ली की ज़रूरत होती है। लेकिन क्योंकि वो लोग मौजूद हैं जो इसको प्ले कर रहे हैं, फेक प्ले कर रहे हैं, तो वो उनका एक मिसाल होते हैं, देखो इन लोगों को, तो लोग मान जाते हैं और वो अपने आप को सिग्मा कहलाते हैं। और वो ये नहीं जानते कि इंसान को जो इंसान बनाती है वो चीज़ काइंडनेस है, वो रहम है, वो केयरिंग होना है, किसी के बारे में केयर करना, ये सब होना इंसान को इंसान बनाता है।
किसी के लिए दिल में हमदर्दी होना। अपना नुकसान हो गया है आपका, किसी ने आपके साथ धोखा कर दिया है, किसी ने आपको आपका वक्त ज़ाय कर दिया है ये सब कुछ करके, ये ड्रामा करके, लेकिन अब भी आपने इंसानों की खिदमत करनी है, इंसानों के लिए वेल विशर होना है, ह्यूमैनिटी के लिए वेल विशर होना है। ये चीज़ है जो इंसान को इंसान बनाती है। और फिर ऐसे लोगों का जो कि सिग्मा या कुछ भी कह लें, वो उन लोगों का नुकसान होता है कि जिन लोगों को असल में ज़रूरत है वो लोग तन्हा रह जाते हैं। और ये लोग जो अपने आप को इतना रिजिड बना चुके हैं और कोल्ड हार्टेड बना चुके हैं, वो भी अकेले रह जाते हैं। ऐसे लोगों के पास कोई नहीं आता जिनके दिली नर्म ना हो, जिनको कोई रहम की बात जिनकी ज़बान से ना निकले, जिनको लगता हो कि इंसान एक मशीन है और वो हर वक्त चल सकती है जब चाहे जैसे चाहे, उसके अंदर एक दुनिया नहीं है जो ऊपर नीचे होती रहती है एक्सटर्नल सर्कमटेंसेस की वजह से। तो ऐसा नहीं है, इंसान को भी सपोर्ट की कुछ वक्त में ज़रूरत पड़ती रहती है। तो ऐसा होता है कि आइसोलेशन पैदा हो जाता है, ये लोग अलग हो जाते हैं, वो लोग अलग हो जाते हैं, और एक पोलैरिटी क्रिएट हो जाती है जो लोगों को एक दूसरे से दूर कर देती है। तो ये सोसाइटी में फिर इससे टॉक्सिसिटी पैदा होती है। एक तो वो लोग तो पहले ही टॉक्सिक हैं, उन लोगों से तो दूर ही रहना चाहिए, लेकिन दूसरे ये लोग भी टॉक्सिक हो जाते हैं कि हर चीज़ में आपने जज करना लोगों को और उनके साथ सख्त दिल के साथ बोलना, तो ये सब कुछ बुराई लेकर आता है। दोनों ही टोटली एक्सट्रीम हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन काइंडनेस है। इसका सॉल्यूशन, सबसे बड़ा सॉल्यूशन बैलेंस है। हमें एक बैलेंस बनाना होगा हमारी लाइफ में। अगर कोई रो रहा है और कोई कह रहा है कि मैं किसी चीज़ से सफ़र कर रहा हूँ, मुझे कुछ मेंटली डिसऑर्डर्स हैं, या मैं परेशान हूँ, मुझे परेशानी आ चुकी है, तो हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि हम उसके ऊपर क्या रिस्पॉन्स दे रहे हैं। हमें ये देखना चाहिए कि हम बैलेंस में रहकर उससे अच्छी बात बोलें, इतने नर्म हो हमारा दिल कि हम अच्छी बात बोल सकें, उसको सपोर्ट दे सकें, लेकिन इतनी नर्म भी ना हो कि हमें सामने वाला मैनिपुलेट कर चला जाए। तो हमें एक अपने अंदर बैलेंस पैदा करना है कि लोगों को, हर इंसान को जज नहीं करना है। लेकिन हाँ, अगर कोई साइंस दिख रहे हैं जिसमें वो लग रहा है कि वो बंदा फेक है, तो इतना वाइज भी होना है कि उसको पहचान सकें और मैनिपुलेशन से दूर रह सकें। बदतमीज़ी तब भी नहीं करनी है। और जो लोग ऐसा करते हैं, फेक प्ले करते हैं, तो आप कुछ अपने अंदर ऐसा पैदा करें कि जिसको देखने के लिए लोग, हुनर ऐसा पैदा करें जिसको देखने के लिए आपकी तरफ लोगों की आँखें आपकी तरफ लग जाएं। ऐसा नहीं करें कि विक्टिम, कब कब तक आपको लोग संभालेंगे। एक हद होती है इंसानों की भी, आपका तमाशा देखने की, ड्रामा देखने की। एक दिन आपको अपने पैरों पर खड़ा होना है। तो दोनों को बैलेंस बनाकर चलना होगा। हम इतने सख्त भी ना हों कि एक बंदा जो ऑलरेडी इन चीज़ों में सफ़र कर रहा है, हम उसको इतना सख्त बोल दें कि उसकी सफरिंग बढ़ जाए। और हमें इतना नर्म भी नहीं होना है कि जो फेक प्ले कर रहे हैं उनको, वो हमें मैनिपुलेट कर चले जाएं। तो बुद्धू भी नहीं होना है, बेवकूफ़ भी नहीं होना है, और हद से ज़्यादा चालाकी भी नहीं दिखानी है, हद से ज़्यादा सख्ती भी नहीं दिखानी। बस हमारा चैलेंज यही है कि हम इस दुनिया को रहने के लिए एक नरम जगह बना दें जहाँ इंसान एक दूसरे से मोहब्बत करते हो, जहाँ हम एक ऐसा रोल प्ले कर जाएं जिसकी वजह से लोग हमें खुशी से याद करें। याद ना भी करें, हमें खुशी हो कि हम एक अच्छी ज़िंदगी जी कर आए, हमने एक अच्छी ज़िंदगी जी है, हमने कुछ लोगों को दिया। मेरी जो कैरेक्टर था वो लोगों के लिए फ़ायदेमंद था। तो ये चीज़ हमें अपना टारगेट बनानी होगी। कुछ बुरे लोग हमारी अच्छाई हमसे ना छीन लें, और चंद बुरे लोग हमारी इंसानियत हमसे ना छीन लें। हमारा टारगेट ये होना चाहिए। दुनिया में अच्छाई है और उस अच्छाई को हमें बढ़ाना है।